इस क्रम में हम दुर्गा ध्यान के माध्यम से उनके जो विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं, उनका रूप है, इसके आध्यात्मिक पहलू पर जा रहे हैं। दुर्गा ध्यान का श्लोक है दुर्गा सप्तशती में, ओम खड्गम चक्र गदेशु परिघानम शूलम भुषुंडी स्थिरः शंखम संगधतिम करस्त्री नयनाम सर्वांग भूषावृताम या हंतुम मधुकैटवो जलज भूस्तुष्टाव सप्ते हरो नीलासिदुति मासिपाद दशकाम सेवे महाकालिकाम। मैं उन महाकाली का ध्यान करता हूँ या उनको प्रणाम करता हूँ जिनका आह्वान नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने किया था जब भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, जिनके हाथों में तलवार है, खड्ग है, गदा, तीर, धनुष, भाला, वज्र, मनुष्य सिर कंकाल और शंख विराजमान हैं। इनके 3 नेत्र हैं और दिव्य आभूषण से सुसज्जित हैं और नीलमणि के समान चमक रही हैं और 10 मुख और 10 पैर इनके हैं। भक्त को इसके आध्यात्मिक अर्थ को जानना चाहिए कि क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने देवी का इस रूप को क्यों दिया है। तो उसी देवी के रूप को जानने के लिए आपको इन गुणों को अपने भीतर लाने का प्रयत्न करना है, क्योंकि सूरज और सूरज के बिंब में जिस प्रकार कोई भी अंतर नहीं है, उसी प्रकार माँ के रूप में बालक और माँ के रूप में देवी और बालक के रूप में जीवात्मा। 10 मुख और 10 पैर का तात्पर्य यह कि वो सर्वव्यापी हैं। जैसे आकाश में जितने बादल आते हैं उस सभी में जितने बादल हैं या कुछ भी है, उन सब में आकाश समाया हुआ है। साधना पथ पर भक्त को इनके अर्थ को भी जानना आवश्यक है। चक्र का तात्पर्य है कि धर्म पर आचरण करना, अधर्म को मिटाना, अधर्म पर धर्म से विजय करना, सेवा मार्ग के अनुसार में। गदा का तात्पर्य है कि जैसे गदा पटकते हैं भगवान या माँ तो असुर दूर दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार से साधना के मार्ग से आपके भीतर के जो असुर हैं, बाधाएं हैं, अर्थात वो धीरे धीरे दूर होने लग जाती हैं। धनुष का तात्पर्य है निर्मल चित्त, एब्सोल्यूट प्योरिटी, जो चित्त पूर्ण तरह से निर्मल हो चुका है और जिसमें से जो तीर निकल रहे हैं वो हैं उन्नत विचारों के तीर निकलते हैं और वो अपने लक्ष्य को भेदते हैं तो फिर वापस लौट आते हैं। जितने उन्नत विचार निकलेंगे उतना ही अपने मन में उन्नत विचार और उठेंगे। मुद्गर का तात्पर्य है अनंत संकल्प शक्ति। भाला है, भाला तीव्र तीखा होता है और शत्रु पर प्रहार करता है, उसी प्रकार इसे कहते हैं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि से भक्त अपने भीतर के अनेक प्रकार के अशुभ भावनाओं का संहार कर देता है, जैसे भाला मार दिया उनको। वज्र का तात्पर्य है कि इंट्यूटिव नॉलेज, एक तो सामान्य ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ में इंट्यूटिव नॉलेज अगर अंतःप्राज्ञिक ज्ञान। वज्र जैसे ही जाता है, फटता है तो संपूर्ण जहाँ गिरता है वहाँ भस्म कर देता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से वो आध्यात्मिक ज्ञान वो अग्नि है या ज्ञान की वो अग्नि है जो चित्त की गहराई में अनंत जन्मों से विद्यमान संस्कारों को भस्म कर देता है। नरमुंड का तात्पर्य है कि आपको ये ध्यान रखना है कि संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है, यानी कि जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कुछ भी कर्मों के माध्यम से पाया जा रहा है वो पूर्णतया नश्वर है। अर्थात इसमें रहते हुए इसका अभ्यास करते हुए उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न करना है, ये आपका नरमुंड का तात्पर्य है। शंख का तात्पर्य है मंदिर में जब शंख बजती है तो लोग सावधान हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान उजागर हो जाना। दिव्य आभूषण है देवी की, ये दिव्य आभूषण दैवी गुणों के प्रतीक हैं, दैवी संपत्ति के प्रतीक हैं। अभय है, सत्व है, संशुद्धि है, क्षमा है, धीरज है, विश्व कल्याण है, करुणा है,
सहनशीलता है, विनम्रता है, ये दिव्य आभूषण है। जब भक्त अपनी चित्त शुद्धि करता है तो उसका जो व्यक्तित्व है इन्हीं दिव्य आभूषणों से भर जाता है। नीलमणि समान विग्रह है उनका। ये जैसे जैसे अर्धरात्रि होती है, उसके बाद धीरे धीरे प्रातःकाल होता है, तो जैसे कि पूरब से एक नीलमणि निकल रही है, तो प्रसन्न होने पर, देवी प्रसन्न होने पर देवी लक्ष्मी और महासरस्वती की ओर ले जाती हैं। सिंह का तात्पर्य है विवेक शक्ति। सिंह अपने अर्थात विवेक शक्ति के माध्यम से, जैसे सिंह अपने नाखूनों से, अपने दांतों से शत्रु का संहार करता है या महिषासुर का वध करता है, उसी प्रकार से विवेक शक्ति भी भक्त के भीतर की अनेक प्रकार की जो अशुद्धियां हैं उनको समाप्त कर देता है। अतः उसी देवी को आपने, देवी का ये तो आपका सगुण साकार रूप है, उसी देवी के सगुण निराकार रूप को आपने अपने भीतर इन गुणों को अपने आप में लाना है। और महिषासुर का तात्पर्य है कि विक्षेप शक्ति, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। देवी के सामान्य व्यक्ति का मन अनंत दिशाओं में भटकते रहता है, उसको देवी के माध्यम से हमने, या इन गुणों के माध्यम से जो देवी के अस्त्र शस्त्र हैं इनका प्रयोग करते हुए महिषासुर रूपी विक्षेप शक्ति को अपने भीतर से हटाना है। देवी का मंत्र है ओम श्री दुर्गाये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए देवी महादुर्गा को कहते हैं महा शक्ति के रूप में, अर्थात क्रिया शक्ति के रूप में। यानी कि जो कुछ भी जीवन में अशुभ घट रहा है या शरीर में जो अशुभ घट रहा है, उसके पीछे देवी के हाथ को देखें कि देवी मेरे भीतर से अशुभ संस्कारों को दूर कर रही हैं। और देवी के शरणागत हो जाना ही देवी की महान पूजा है। ओम श्री दुर्गाये नमः।